बहू और बेटी में वही अंतर होता है जो अपनी संतान और पराई संतान में होता है, जो दामाद और बेटा में होता है। बेटा या बेटी से कुदरती रिश्ता होता है, वह हमारे जिगर का टुकड़ा होता है, जबकि बहू या दामाद को रिश्ते की रेशमी डोर से बांधकर अपनाया जाता है। बहू या दामाद से व्यवहार का रिश्ता होता है, इस हाथ दे उस हाथ लें। बेटा या बेटी चाहे जो भी कमियां हो, उन्हें हम भूल जाते हैं या कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, अर्थात उन पर ध्यान नहीं देते। जबकि बहू या दामाद में जो कमियां होती हैं उन्हें हम भूलते नहीं, कभी कभी प्रत्यक्ष या प्ररूप रूप से दो चार बातें भी सुना देते हैं। बेटी या बेटा भले ही गलत संगत में पकड़कर हमें नुकसान पहुंचा दे, लेकिन हमें अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं, जबकि बहू या दामाद चाहे हमारे कितने भी हितैषी 100% विश्वास नहीं करते। बेटा हो या बेटी, हम सभी अपनी जान से ज़्यादा सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं, जबकि बहू या दामाद को प्यार करने से पीछे हमारा स्वार्थ या संस्कार होता है। बेटी या बेटा की खुशी के लिए हम मनुष्य किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन्हें सुख पहुंचाने के लिए कितना भी कष्ट सह सकते हैं, जबकि बहू या दामाद के लिए एक सास ने बहू को कड़वे वाक्य सुनाने के बाद कहा, गुस्सा हो गई क्या, जाओ गुस्सा हो जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि बेटी के रूठने से उसे मनाया जाता है, मनुहार कर भोजन कराया जाता है। बेटी और बेटा एक साथ समय बिताए तो खुशी होती है, कहा जाता है दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम है। जबकि बहू और बेटा एक साथ समय बिताते हैं तो बहू बेटा छीनने वाली और बेटा जोरों का गुलाम कहा जाता है। माँ बेटी को कभी नहीं प्रतिद्वंदी समझती, जबकि कहीं कहीं बहू को प्रतिद्वंदी समझकर व्यवहार होता है। एक सास ने बहू से झगड़ा करते हुए कहा, मैं तुझसे अपने बेटे को अलग करके रहूंगी। आज बेटा 50 की उम्र पार करने के बाद बहू के पास पुनः लौटकर अच्छी तरह रह रहा है। सवाल का दूसरा पक्ष, क्या बहू को कहने के लिए बेटी माना जाता है? हाँ, बहू को कहने के लिए बेटी माना जाता है। बहू से सेवाएं अपनापन बेटी वाली चाहिए, जबकि उसके नखरे बेटी वाली नहीं होने चाहिए। आमतौर पर ऐसा नहीं हो सकता। जब तक सास या बहू दूसरे के सुख दुख में नहीं होंगे, तब तक बहू केवल कहने के लिए ही बेटी होगी। बहू बहू है, वंश को चलाने वाली समझा जाता है, वह गृह लक्ष्मी है, जबकि बेटी बेटी है, वह दिल से रिश्ता रखते हुए भी अपने माता पिता के घर में मेहमान की तरह समझी जाती है। घर की लक्ष्मी होते हुए भी अपने परिवार के घर के गृह लक्ष्मी कही जाती है। बेटी और बहू दोनों का अपना स्थान होता है, किसी की जगह कोई नहीं ले सकता, कुछ अपवादों को छोड़कर। तो गाइस, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको किस प्रकार की कहानी चाहिए ये भी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।